दोस्तों, अगर आप भी चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और एकदम 1000% वर्क करने वाली होम रेमेडीज़ ढूँढ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। इसके बाद आपके घर में चूहे एक भी नहीं रहेगा, कितने भी चूहे हों आपके घर में, आपको कोई ज़हरीली दवाई लाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी झंझट को करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि ज़हरीली दवाई अगर आप रख देते हैं घर में तो चूहे तो मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो साफ-सफाई का काम फैलता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि एक तो गर्मी पड़ रही है, ऊपर से उसकी साफ-सफाई करने में इतना टाइम लगता है और कई बार तो बहुत साफ-सफाई करने के बाद, ढूँढने के बाद भी वो चूहा नहीं मिलता है, जिसके बाद घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऐसा कोई ज़हरीली दवाई नहीं रखनी है और कोई भी आपको हार्मफुल केमिकल रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर में चूहों को भगाना है तो आज की जो होम रेमेडीज़ है ना, इसे बहुत ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये होम रेमेडी 1000% वर्क करती है। आपके घर में चाहे कितने भी चूहे हों, 10 हों, 20 हों, 50 हों, कितने भी ज़्यादा हों, सारे ऐसे चले जाएँगे जैसे आपके घर में कभी थे ही नहीं। तो चलिए, इस ज़बरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमारा जो चीज़ है वो है शैम्पू। आपने सारी चीज़ें एकदम नाप-तोल कर डालनी है, जैसे मैं बना रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी रेमेडी को इसी तरह से फ़ॉलो करना है। अगर आप सारी चीज़ें इसी तरीके से नहीं डालेंगे तो फिर आपकी रेमेडी अच्छे से वर्क नहीं करेगी, फिर आप लोग बोलेंगे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने एक ही शैम्पू लेना है, बॉटल से शैम्पू नहीं लेना है क्योंकि उससे अंदाज़ नहीं पड़ता है, उससे एकदम फिक्स मेजरमेंट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मैं जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ, आपने उतनी ही लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक शैम्पू का पाउच लिया, साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच भरकर लिया है हमने गेहूँ का आटा और 1 चम्मच भर के ली है लाल मिर्च। आपने ये लाल मिर्च ध्यान रखिएगा, एकदम तीखी वाली लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जो तीखी होती है ना वो, अगर तीखी नहीं है तो उसका भी ऑप्शन आपको देती हूँ। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, थोड़ा-सा ना फिटकरी पाउडर डाल दीजिएगा। तो ये रेमेडी उसी तरह से काम करेगी जिस तरीके से लाल मिर्च के बाद करेगी। जैसे कई-कई घरों में ऐसा होता है लाल मिर्च नहीं खाई जाती है या फिर बहुत ज़्यादा माइल्ड वाले फ्लेवर की खाई जाती है। तो आपने उसकी जगह पर फिटकरी का पाउडर डाल देना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के लिया है बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग सोडा ज़रूर डालना है। लाल मिर्च हो गया, आटा हो गया और बेकिंग सोडा। 2 चम्मच आटा हो गया, 1 चम्मच लाल मिर्च हो गई और 1 चम्मच हो गया बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसमें कोई भी लिक्विड नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। बस हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं, आपने सब चीज़ें नोटिस कर ली होंगी और उसके बाद ना हम यहाँ पर 1 शैम्पू का पाउच डालेंगे और 1 शैम्पू के पाउच में हमारा जो रेमेडी बनकर तैयार होगी ना, उसके बाद आपके घर से चूहे तो क्या, कॉकरोच, छिपकली सारे ऐसे चले जाएँगे जैसे कभी आए ही नहीं थे। क्योंकि देखिए, एक तो कई बार हमारे घर में क्या होता है, बहुत ही महँगे-महँगे कागज़ों को ये चूहे खा जाते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो चूहों का घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है और कोई भी हार्ड दवाई रखना वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिससे हमें भी नुकसान ना हो और चूहे भी हमारे घर से चले जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा शैम्पू का पाउच जो है वो डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, जिससे कि एक एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। ना तो ज़्यादा हार्ड हो, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है कि वो जल्दी से सूख जाए और उसके बाद उसे चूहे ना खा पाएँ, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। ठीक है? तो मैं बस अब इस सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा, और साथ ही साथ मैंने इस पानी में थोड़ा-सा विनेगर ऐड कर लिया है। मैं वीडियो में स्किप हो गया था, आप ध्यान रखिएगा। इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने पानी में, आधा कप पानी से भी कम लिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच विनेगर ऐड किया है। उसके बाद उस पानी से मैं इस डो को तैयार कर रही हूँ। क्योंकि विनेगर के बाद जो हमने सोडा डाला है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि वो अपना काम करेगा। और इसी तरीके से देखिए, एकदम टाइट सा डो लगाएँगे। तो अब हम इसमें थोड़ा-सा और डालेंगे। यहाँ पर करीबन पूरा आटा लगाने में 3.5 से 4 चम्मच के करीब हमारा मटेरियल लगा है। विनेगर का पानी अगर बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप अपने घर में स्प्रे बॉटल में डालकर स्प्रे कर सकते हैं। अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे आपके प्लांट्स वगैरह पे। तो यहाँ पर 3.5 से 4 चम्मच के करीब बस पानी लगा है पूरे इसमें आटे में, ज़्यादा नहीं लगा है। अब इसे हम अपने हाथों से ही अच्छे से एकदम टाइट बनाएँगे और बिल्कुल मतलब ऐसा बनाएँगे जैसे हम रोटियों का आटा रखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लग रही हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने ये वीडियो आज तक मतलब ये ट्राई किया था रेमेडी या नहीं की थी? नहीं किए तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर से ना सारे कीड़े-मकोड़े बिल्कुल गायब हो जाएँगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपने देखिए, इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, बस इसी तरीके से आपने आटे को लगाना है और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, चूहों की समस्या हो या छिपकली की हो या फिर हो कॉकरोचेस की,
ये ना हर घर में होती है। 99% घरों में ये सारी समस्याएं आजकल बहुत ज़्यादा आम हैं। क्यों कि कई बार इन सारी चीज़ों से ना हमारे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और हमें मतलब पता ही नहीं चलता है। हम कोशिश तो करते हैं कि कैसे भी चूहे हमारे घर से चले जाएं और जहरीली दवाई वगैरह भी रख देते हैं। उसके बाद जो तामझाम फैलता है उसको भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चूहे ना हमारे घर से परमानेंट नहीं जाते हैं। और इस रेमेडी को ना आपने 15 दिन में एक बार रिपीट ज़रूर कर देना है। आप बोलेंगे, आप अभी तो बोल रही थी बिल्कुल नहीं आएंगे, फिर बोल रही हैं कि रिपीट कर देना है। भाई रिपीट इसलिए कर देना है कि चूहे हैं जो आपके घर में आ जाए हैं, ज़रूरी नहीं वही चूहे कल आएंगे आपके घर में। भाई अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर कहीं ना कहीं तो चूहे सबके घर में रहते हैं, तो वो फिर आपके घर में आ जाएंगे। तो इसीलिए आप 15 दिन बाद, हर 8 दिन बाद, 15 दिन बाद रिपीट करते रहेंगे ना, तो आपके घर में चूहे कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रहेंगे। वो हमेशा चले जाएंगे, आपके घर का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप हर 8-10 दिन में इस रेमेडी को आप फॉलो करते रहेंगे ना, तो क्योंकि मैं अपने घर में इसी तरीके से करती हूँ, इसलिए आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, मेरे घर में ना तो मेरे चूहों ने कभी फर्नीचर वगैरह कट किया है, ना कोई नुकसान। मेरे घर में चूहे रह ही नहीं पाते हैं। चूहे हो गए या छिपकली हो गई, कुछ भी हो गया। तो अब हमने ये सारी बॉल्स बना ली हैं। अब इन बॉल्स को ना हमने करना क्या है, तो देखिए एक एक बॉल लेनी है। आपने हर उस जगह पर रखनी है जहाँ पर भी आपको लगता है, अगर आपके घर में होल हो गए हैं, चूहों ने फर्नीचर वगैरह काट रखा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको पता है किसी भी एरिया से आते हैं, तो उस एरिया पे ज़रूर रख दीजिए। अगर इनमें से कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता है चूहे कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं आपको छोटी छोटी सी जगह बता रही हूँ जहाँ पर तो आपने रखना ही रखना है। और सारी गोलियों का देखिए साइज मैंने परफेक्टली मतलब मीडियम साइज रखा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने उनके लिए कोई गोली या दवाई रखी है, इसीलिए। तो अब मैं ना हर उस जगह पर रखूंगी जहाँ पर मुझे डाउट रहता है कि यहाँ पर कीड़े मकोड़े या छिपकली वगैरह हो सकती हैं। तो कई बार हमारे जो सामान रखे रहते हैं स्टोर रूम वगैरह में, वहाँ पर डाल दीजिए। फ्रिज के आसपास डाल दीजिए। फ्रिज के आसपास ना कभी कभी पानी पीने के लिए भी चूहे आ जाते हैं। फ्रिज की जो बैक पार्ट होता है ना, उसमें पानी रहता है, तो वहाँ पर भी चूहे आ जाते हैं। तो आपने इन जगहों पर डाल देनी है। उसके बाद आप देखिए, जैसे आपके पास कबर्ड अलमारियां हैं, फर्नीचर लकड़ी का है, तो उसके अंदर डाल दीजिए इन गोलियों को। इससे कोई स्मेल वगैरह तो आएगी नहीं आपके फर्नीचर में, लेकिन आपके घर से जो चूहे वगैरह है ना, वो सारे दूर रहेंगे। देखिए सोफे वगैरह होते हैं, ये भी नीचे से फोम वगैरह के होते हैं, तो चूहों को ना ऐसी चीजें काटना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ना हर 8-10 दिन में, 15 दिन में इस रेमेडीज कुछ ना कुछ रखती रहती हूँ, जिससे मेरे घर से चूहे हमेशा दूर रहते हैं और मेरा कभी कोई नुकसान नहीं हो पाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं ना ऐसे डालूंगी जैसे बिल्कुल कैजुअली कुछ भी पड़ा है उनके खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से हमें परोस कर रखना है, फिर तो उन्हें डाउट हो जाता है, चूहे हमसे भी ज्यादा तेज होते हैं। तो इसलिए आपने हर मतलब उस तरीके से कॉमन तरीके से रख देना है, जिससे कि उनको डाउट भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।